Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of lesson 1, crop production and management, right? तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्लॉइंग के बारे में डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो प्लॉइंग क्यों करते हैं, क्या सब रीज़न है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। अब प्लॉइंग के अंदर ही जो है एक और टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, जिसमें एक बार प्लॉइंग तो बता दिया, दूसरा था लेवलिंग, ठीक है। तो लेवलिंग जब प्लाव हो जाता है खेत को, तो खेत में जो मिट्टी का जो लम्स होता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है, तो उसको क्या करते हैं, एक वुडन प्लैंक से, ठीक है, उसको लेवल किया जाता है। या फिर आयरन लेवलर है, अगर बैल वगैरह का यूज़ किया जाता है तो उसमें वुडन प्लैंक का यूज़ करते हैं, या फिर ट्रैक्टर वगैरह से होता है तो वो आयरन लेवलर का काम होता है, ठीक है। लेवलिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न है। द प्लाउड फील्ड में, वही बताया अभी कि बड़े बड़े टुकड़े होते हैं सॉइल के, है ना, विच नीड टू बी क्रश, जिसको ज़रूरत है क्रश करने के लिए, उस पर वो जो लेवलर चलता है तो अपने आप टूट जाता है वो। लेवलिंग प्रिवेंट्स, लेवलिंग करने से जो सॉइल इरोजन, जब तक सीड लगेगा फिर ग्रो करेगा काफ़ी वक्त लगता है, तो उसमें हवा के द्वारा सॉइल इरोजन नहीं हो, इसलिए भी उसको लेवल करने से फ़ायदा होता है। और लेवलिंग करने से एक चीज़ और होता है कि यूनिफॉर्म एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉइस्चर का, मैन्योर का पूरे खेत में, है ना। अब यहाँ देखिए, समटाइम्स मैन्योर, कभी कभी क्या करते हैं, प्लॉइंग से पहले खेत में मैन्योर्स डाल देते हैं, उसके बाद प्लॉइंग करते हैं और फिर बाद में लेवलिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, खेत में प्लॉइंग के दौरान मिट्टी जो है, मिट्टी में आसानी से तो मैन्योर्स जो होता है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सॉइल विद द मैन्योर, और सम फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एडेड बिफोर सोइंग सीड्स, ठीक है। तो ये था, इसमें कुछ वो है दिए गए हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। द क्रॉप्स दैट आर सोन इन मेनी रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ए होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राबी क्रॉप। राबी क्रॉप इसमें कौन सा नहीं है, तो राइस इज नॉट ए राबी क्रॉप। दैट द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड क्या होगा, लेबलिंग। इसमें प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, तो प्लॉइंग होगा, ठीक है। विच वन इज यूज टू लेवल द प्लाउड लैंड, तो लेवलर, ठीक है। विच अमॉन्ग दिस इज ए प्लांटेशन क्रॉप, तो कॉफी, टी, रबर, ऑल ऑफ दीज हो गए इसमें, ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड। अब क्या हुआ ना, खेत हमारा तैयार है, अब उसमें क्या चाहिए, सीड को डालना है ना। सीड डालेंगे तभी तो क्रॉप ग्रो करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, किसान सीड सेलेक्ट करते हैं, है ना, अच्छी क्वालिटी का सीड्स, हेल्दी सीड इसको सेलेक्ट करते हैं, ताकि वो अगर वो उसमें बीमार सीड अगर है, डैमेज सीड है, अगर वो खेत में छीटेंगे, सो करना मतलब खेत में छीटना या खेत में डालना, है ना, तो अच्छे क्रॉप्स नहीं ग्रो करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सिलेक्शन करें पहले वो, है ना, सोइंग से पहले। ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड्स शुड बी सेलेक्टेड। कैसा, हेल्दी, क्लीन एंड डिजीज फ्री सीड्स को ही खेत में सो करना है। और सीड्स को फंगीसाइड से ट्रीट कर देना चाहिए, ताकि जो डिजीज कॉजिंग फंगी है वो आसानी से ख़त्म हो जाए, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर एक तरीका बताया गया है, ठीक है। आप अच्छे सीड को कैसे करेंगे, तो उसमें देख रहे हैं पानी में डाला हुआ है, तो जो सीड हेल्दी हैं वो नीचे में सिंक कर जाएंगे, जो सीड खराब है पानी पर तैरते रहेंगे, है ना। तो उसको हटा दीजिए, जो बचा नीचे में, फिर उसको निकाल कर फिर उसको सो करिए। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सीड दे नीड टू बी सोन इन द फील्ड। जब एक बार सीड का सिलेक्शन हो गया तो उसको खेतों में डालने की जरूरत है ना। सोइंग ऑफ सीड इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग ऑफ सीड्स का मतलब है सीड्स को खेतों में प्लेस करना, खेतों में डालना, है ना। ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, दो चीज़ का, कि सीड जो है प्रॉपर डेप्थ पर हो, एट द राइट डेप्थ। दूसरा है एट राइट इंटरवल्स, मतलब सीड्स के बीच में दूरी
भी होना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखना चाहिए, और प्रॉपर डेप्थ, ये नहीं कि ऊपर ही रह जाए या बहुत नीचे चला जाए, इससे भी दिक्कत होती है। तो ये सोइंग ऑफ सीड्स के लिए कुछ मेथड्स हैं। एक है ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल मेथड, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि किसान क्या कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो इस तरह से इसमें सीड रखा हुआ है और हाथ से जो है पूरे खेतों में उसको स्कैटर कर रहा है, छीट रहा है ना। हालांकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि एक समान रूप से जो है वो सीड स्कैटर नहीं होता है, कहीं ज़्यादा हो गया कहीं कम हो गया। वो जब फसल ग्रो करता है तब पता चलता है कहीं क्रॉप्स जो है प्लांट्स जो है बहुत घना है और कहीं खाली रह गया, ठीक है। एक ये हुआ। एक है ट्रेडिशनल टूल के द्वारा। ट्रेडिशनल टूल जो है ये स्लोप लाइक ए फनल होता है, हैविंग 2 और 3 वर्टिकल ट्यूब्स उसमें होते हैं विद शार्प एंड्स, उसमें डाल दिया। द इंड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, एक फनल मतलब टीप की तरफ का बड़ा रहता है, उसमें सीड डालते हैं और उससे पास होकर नीचे वो जाता रहता है। और ये है बाय सीड ड्रिल, यहाँ जो देख रहे हैं एक सीड ड्रिल है जो ट्रैक्टर वगैरह की मदद से करते हैं। हैज़ फनल शेप सीड, तो यहाँ जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर इसमें सीड डालते हैं और इससे होकर जो है वो इसके साथ वो खेत में वो क्यारी भी बनाता जाता है और उसमें प्रॉपर डेप्थ भी मेंटेन होता है और सही अमाउंट में सीड भी उसमें आसानी से चले जाते हैं। Nowadays seed drill is used for sowing seeds with the help of a tractor. अब देखिए the advantages of using a seed drill. Seed drill यूज करने के कुछ फायदे क्या है? It sows the seeds uniformly at appropriate distance. It sows the seed uniformly, एक समान रूप से वो सीड पूरे खेत में स्कैटर होता है और डेप्थ डिस्टेंस ये भी मेंटेन होता है। दूसरा है इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड विथ सॉइल आफ्टर सोइंग, सोइंग के बाद सॉइल प्रॉपरली उसके ऊपर कवर हो जाए। किसके ऊपर? जो सीड के ऊपर। दिस प्रिवेंट द डैमेज कॉज बाय बर्ड्स, जिसके कारण से बर्ड्स के द्वारा जो डैमेज किया जाता है वो खेत में जाते हैं और सारा जो सीड से चुग लेते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। इट सेव्स टाइम एंड लेबर, इससे टाइम और लेबर का भी बचत होता है। एक मेथड है ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन सभी क्रॉप के लिए नहीं होता है, ये खासकर जो पैडी क्रॉप्स हैं उसके लिए होता है। तो शुरू में किसान क्या करते हैं, एक सीड बेड्स यूज करते हैं, छोटे से खेत में जितना उसको चाहिए उसमें उसको जोत कर वो सीधे सीड डाल देते हैं ना, तो वो ग्रो करता है। तो ग्रो जो करता है वो तो बहुत उसमें डिस्टेंस वगैरह मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है। तो जब एक बार वो ग्रो हो गया तो फिर उसको वहाँ से हटाकर, है ना, उसको जहाँ लगाना है वहाँ जाके लगाते हैं, है ना, उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और जहाँ पे वो पहले उन्होंने सीड को लगाया था उसको नर्सरी बेड कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स, वो जो नर्सरी बेड में सीडलिंग ग्रो किया तो उसको ट्रांसफर किया जाता है मेन फील्ड में जहाँ पर उसको लगाना होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या हुआ, इट हेल्प्स द सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग वन ए हेल्दी सीड। जैसे क्या होता है जब हम सीडलिंग को उखाड़ते हैं जब नर्सरी बेड से, तो वहाँ ध्यान रखते हैं कि सिर्फ हेल्दी जो सीडलिंग है उसी को उखाड़ेंगे, जो डैमेज है जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए मतलब खेतों में जब जहाँ हम लगा रहे हैं ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वहाँ सिर्फ अच्छी क्वालिटी के प्लांट लगे। स्पेसिंग, और साथ साथ जब लगाते हैं तो दो प्लांट के बीच में स्पेस हम लोग रखते हैं। स्पेस को मैनुअली ही रखा जाता है, लेकिन कंट्रोल होता है कि प्लांट्स के बीच में स्पेस हो। इससे क्या होता है, प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट, इसके कारण से प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट, वाटर और ये मिलता है और सॉइल स्पेस भी मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।